न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं, राकेश रंजन। पत्रकारिता की साख अब वैसी नहीं रही। वह दौर था जिस दौर में मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। पत्रकार को लोग काफी उम्मीदों की निगाह से देखते थे। पत्रकार को भी आत्मसंतुष्टि होती थी। कालक्रम में इसी क्षेत्र में रहते हुए मैंने महसूस किया कि अब सब कुछ बदल गया है। सोशल मीडिया का जमाना है। तो जाहिर है पुराने पत्रकारों ने भी इसी की ओर रुख कर लिया है और यहीं रच बस गए हैं, रम गए हैं। ज्ञानेश्वर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बिहार से ही उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और आज की तारीख में सोशल मीडिया की पत्रकारिता के क्षेत्र में बिहार में जानी मानी हस्ती हैं। जाहिर तौर पर उनके बहुत बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर हैं, तो उनको तरजीह भी मिलती है हर वर्ग से, राजनीति से भी। वे बेबाकी से अपनी बात रखते हैं रिपोर्टों के बारे में और फिर अपनी उन व्यस्तताओं के बारे में जो एक पत्रकार के रूप में होती है। लेकिन जब कभी ऐसा लगता है कि वे खास मकसद से अपनी बातों को रख रहे हैं, उसे खास मकसद से परिभाषित कर रहे हैं, तो सब्सक्राइबर की कैसी कैसी टिप्पणियां आती है, वह भी गौर करने योग्य होती है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सियासी बिसात भले आधिकारिक तौर पर नहीं बिछी हो, लेकिन सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ बिठाने में व्यस्त है। बिहार में जो लंबे समय से स्थिति चली आ रही है उसमें दो धड़े होते हैं। एक के केंद्र में लालू प्रसाद और उनका परिवार होता है, तो दूसरे में नीतीश कुमार और भाजपा। 32-33 सालों में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। हालांकि उन पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। सबसे बड़ा आरोप पलटी मार का है। आरोप अपनी जगह है, लेकिन नीतीश आज की तारीख में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है। इस बीच चुनावी प्रबंधक रहे पेशेवर प्रशांत किशोर ने भी बिहार को बदलने का जिम्मा उठाया है। उन्होंने जनसुराज के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाया और फिर ऐलान कर दिया है कि गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को भी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। राजनीतिक पार्टी न केवल विधानसभा चुनाव लड़ेगी, बल्कि प्रशांत किशोर का तो यह भी दावा है कि जो उनकी पार्टी होगी उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। किसी की एक न चलेगी, न नीतीश कुमार की चलेगी, न लालू जी की चलेगी, न भाजपा की चलेगी। यह अलग बात है कि आक्रामकता के मामले में उनकी स्थिति जो है बच बचा कर चलने वाली है। वो लालू प्रसाद पर, उनकी उनके परिवार पर, उनकी पार्टी पर जिस तरीके से हमलावर होते हैं, नीतीश कुमार पर जिस तरीके से हमलावर होते हैं, भाजपा पर उनकी नरमी सवालों को भी जन्म देती है। तो पत्रकार ज्ञानेश्वर की बात कर रहे थे। ज्ञानेश्वर ने
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उसमें उन्होंने भूमिका बांधी और फिर यह साबित करने की या यह बताने की कोशिश की कि प्रशांत किशोर ने बिहार को बदलने का जो बीड़ा उठाया है, जो जिम्मा उठाया है, उसको बिहार की बहुसंख्यक जनता तवज्जो दे रही है। जाहिर तौर पर उनका निष्कर्ष यह था कि प्रशांत किशोर को जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें कोई भी पार्टियां हल्के में न ले। उन्होंने बताया कि बीती रात एक डिनर पार्टी में गया था, वहां कोई 100 लोग थे। वे वैसे लोग थे जो विपरीत परिस्थितियों में ही बिहार में भी रहे हैं, उस दौर में भी जब बुरा दौर था उनके पास भी बाहर चले जाने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने उन विकल्पों की अनदेखी की, उन विकल्पों को नहीं कबूला। वह यह भी बताने से नहीं चूके कि जो भी लोग जुटे थे उनकी बिहार की दशा दिशा पर पैनी नजर है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चर्चा का हवाला दिया और फिर यह बताया कि नीतीश तेजस्वी की पॉलिटिक्स को सभी समझ रहे थे, असली मुद्दों की बात कर रहे थे, जाति की, बिजली की इस सोचने की बात कर रहे थे और यह कह रहे थे कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर बिहार का कोई भविष्य नहीं है और उसका भविष्य अभी तो जो अंधकार में है वह नहीं हो जाएगा। घुमा फिरा कर वह प्रशांत किशोर को केंद्र में रख रहे थे। आगे बढ़ते हुए वे खुले भी और यह निष्कर्ष दिया कि पीके की इस बात से लोग सहमत हैं या सहमत दिखते हैं कि बिहार का बेटा बिहार में नहीं ठहर रहा, अमीर का बेटा पढ़ने को और गरीब का बेटा कमाने को बाहर जा रहा है और बिहार में सिर्फ बूढ़े लोग बच जा रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जो कम बूढ़े बचे हैं उनके पास भी जात की पॉलिटिक्स पर गप मारने के अलावा कोई काम नहीं बचता। धंधा बालू शराब का बचा है। उन्होंने सवाल में उठाए कि ऐसे में क्या होगा। उन्होंने फिर अपनी भी जो प्रासंगिकता है और मौजूदगी है उसके मायने बताए और कहा कि लोगों ने पूछा और मैं निरुत्तर ही रह गया। बिहार में रहने वाले हर बिहारी को आज नकल सोचना ही होगा, वरना। तो इस वरना शब्द में यह छिपा है कि लोगों को प्रशांत किशोर के साथ आना ही चाहिए, उनको सुनना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और बिहार बदलने का जो प्रशांत किशोर का नारा है उनको अमली जामा पहनाना चाहिए। जाहिर तौर पर जिन बातों को ज्ञानेश्वर ने केंद्र में रखा उसका मकसद चर्चा को आगे बढ़ाना था, तो प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हुई। विनीता मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी कि फैक्ट है, लेकिन लगे हाथ सवाल भी शुरू हो गए और उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाने लगे जो ज्ञानेश्वर ने रखे थे। वह अमीर के बेटा के बाहर जाने की हो, गरीब के बेटा के बाहर जाने की हो, विपरीत परिस्थितियों में बिहार में ही रहने को हो, मतलब जो भी सवाल उठाए गए उन सवालों को टटोला गया। तो संतोष चौधरी ने सवाल के जवाब में सवाल दे डाला और याद दिला दी कि आपका बेटा पीके की कंपनी ज्वाइन किया, उस हिसाब से आपका लिखना बनता है। मैं इस प्रतिक्रिया पर आपको इसलिए ले चल रहा हूं
कि आज की तारीख में पत्रकारिता की यही हकीकत है। पत्रकारिता की जो स्थिति बन गई है और जिस तरह से पत्रकार एजेंडाधारी हो गए हैं, उनमें अगर आप तटस्थ भी हैं और कुछ सवाल रखते हैं तो यकीन मानिए कि जो यह सवालों का जंगल है वह आपको भी बेदाग नहीं छोड़ता। आप भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं। तो कृष्ण मोहन पांडे ने जो प्रतिक्रिया दी उसको भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि बिहार की जरूरत है रोजगार और इसके लिए प्रशांत किशोर। आनंद कश्यप ने चुटकी ली, टीके का माहौल बिना बनाएंगे जी के। रोशन कुमार सिंह ने चुटकी ली, लगता है कागज मिला है। तो गोलू सिंह ने कह दिया, मन आपका भी डोल रहा है। जाहिर तौर पर ये जो प्रतिक्रियाएं बीच बीच में आ रही है वो ज्ञानेश्वर को असहज करने वाली है। तो बीच बीच में कुछ सकून देने वाली प्रतिक्रियाएं भी रही, जैसे आरजे राजीव झा की प्रतिक्रिया, जय बिहार, जय जय बिहार, जन सुराज। लेकिन जो बिहार को जात पात से निकलने की बात ज्ञानेश्वर ने अपनी टिप्पणी में की, तो उस पर कुमार अनिमेष पंकज की टिप्पणी गौर करने लायक रही। बिहार को जातीय दलदल में धकेलने का श्रेय आप जैसे पत्रकार को भी जाता है, जात के नेता को रॉबिन हुड बताना। तो आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रतिक्रिया पर भी गौर करते हैं। संतोष कुमार ने कहा कि बिहार की इतनी बड़ी आबादी है, उसमें से कुछ लोग बाहर कमाने खाने जाते हैं, तो दिक्कत क्या है भाई? जहां आबादी ज्यादा होगी वहां लोग जाएंगे ही, परेशानी क्या है? ये हम बताइए ना। मुझे नहीं मालूम कि ज्ञानेश्वर ने ही बातें रखी है, उन्हें नहीं जनसुराज की बातें की है। तो जनसुराज से पहले तो ज्ञानेश्वर को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए, और उम्मीद है वह देंगे भी। देना जनसुराज को भी चाहिए। अशोक झा की इस टिप्पणी पर भी सफाई आनी चाहिए, अशोक सिंह की टिप्पणी पर, कि आप जैसे पत्रकार जब तक रहेगा बिहार में तब तक जाके वो हवा देते हैं। हालांकि आर्य झा की प्रतिक्रिया यह बताने वाली रही कि विज्ञानेश्वर की बातों से जनसुराज की जो बातें हैं उससे इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की उन्नति के लिए अब जनसुराज ही एकमात्र आशा के रूप में दिखाई दे रहा है। मंटू मंडल मुकुंद ने कहा, जन स्वराज जिंदाबाद। लेकिन बैद्यनाथ पाल फिर सवाल के साथ आ गए। उन्होंने सवाल रखे, पंजाब के लोग भी तो बड़े पैमाने पर कनाडा में हैं, केरल के लोग भी तो बड़े पैमाने पर गल्फ कंट्रीज में हैं, यूपी के लोग भी बड़े पैमाने पर मुंबई में हैं, कोलकाता में हैं, पूरे संसार के पढ़े लिखे विद्वान लोग अमेरिका में। ऐसे में बिहार के लोग अपनी प्रतिभा की बदौलत कहीं जाकर कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तो पप्पू कुमार की भी सुन लीजिए। उन्होंने लिखा, आदरणीय ज्ञानेश्वर जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दैनिक जागते थे, आपको पढ़ते भी थे। आप एक चीज बताइए, जिस प्रशांत किशोर पांडे की आप बात करते हैं वह पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में क्यों नहीं याद करते हैं? उससे पहले के जो भी लोग थे उनको क्यों नहीं याद करते हैं? जनता को उनकी बात क्यों नहीं बोलते हैं? क्या काम किए वो सिर्फ लालू नीतीश के शासनकाल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए ना कि वह एबीसी समाज के हैं, ओबीसी समाज का नेतृत्व करते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर पांडे को एलर्जी है ओबीसी समाज से,
खुलकर बोलिए, खुलकर लिखिए महोदय। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। आपकी बात को पूरे बिहार के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग देखते हैं, सुनते हैं। प्रशांत किशोर पांडे से आप पूछिए कि आप श्रद्धेय जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल को क्यों नहीं उल्लेख करते हैं, या उससे पहले जो भी सरकार थी। सिर्फ लालू प्रसाद, नीतीश कुमार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जनता के बीच भ्रम फैलाने का जो कोशिश कर रहे हैं, उनको जनता बारीकी से समझ रही है। नीतीश कुमार के शासनकाल में सड़क बनी, स्कूल के अच्छे भवन बने, स्कूल में टीचर आए, पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगा। ये किसी से छुपी नहीं है। क्या महोदय बिहार में कुछ था क्या? लालू नीतीश से ऊपर के लोग क्या किया, वह बताइए लोगों को, तब ना होगा। आज जो प्रशांत किशोर पांडे पद यात्रा कर रहे हैं सिर्फ सड़क पर, अगर सड़क नहीं बन गया होता तो यह बढ़िया से पद यात्रा भी नहीं कर पाती। लग्जरियस गाड़ी से ठीक है। बिहार की जनता एक एक चीज को समझती है महोदय, किसके लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे, वह सब कुछ बिहार के लोग जानते हैं। जाहिर है, जिस तरीके से ज्ञानेश्वर जी ने अपनी बातें रखी थी, उसमें प्रशांत किशोर केंद्र में थे, तो पप्पू कुमार ने खोल कर रख दिया कि ज्ञानेश्वर क्या चाहते हैं और जो बातें रखी उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी। उमेश प्रसाद की भी सुनिए। बिहार में जो युवा शक्ति है, वह गांव में रोड किनारे यात्री शेड में बैठकर ताश खेल रही है। इस यात्री शेड के विकल्प नहीं ढूंढे गए। आजादी के बाद गांव में भी पुस्तकालय खुले थे। भले 2 दिन बाद ही आर्यावर्त अखबार दिखने की आदत पड़ गई थी। अब तो हमारे शहर की कॉलोनी में भी ताशपान दिन भर चल रहा है। बिहार में सबसे आदर्श परिवार और नेता भूमिहार में होते थे। आज विडंबना है कि उनके खुद मापदंड जब बदल गए। आज उनके यहाँ बातचीत में अपराधियों को आदर्श माना जा रहा है। उनकी देखा देखी अन्य जातियां भी अपना आदर्श, उनके अपने रॉबिन हुड बन रहे हैं। मुझे याद है बचपन में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बक्सर दियारा की ओर के फूलेनाथ ठाकुर जी थे, एक लाठी लेकर झोला टांगे गांव गांव घूमते थे। आप ही वे शख्स थे जो 2,000 रुपया बाबू संपूर्णानंद जी, 2,000 आचार्य बद्रीनाथ जी, 4,000 साहू जैन, बाकी 2,000 गांव से इकट्ठा कर डॉक्टर राम सुभग सिंह जी को अमेरिका पढ़ने भेजे थे, जो देश के सबसे बड़े नेता हुए। ये दोनों कहने की जरूरत नहीं कि एक जाति के नहीं थे। अब हमारा समाज कहाँ चला गया? मैं इसका दोष सवर्ण जातियों को ही देता हूँ। बातें आगे बढ़ती गई, कड़वी होती गई, बातें कुछ सकारात्मक भी हुई। अमित चौधरी इनकी टिप्पणी रही, अब इतना भी दलाली मत करो कि लोग सीधे समझ जाएं, थोड़ा महीन समर्थन करिए। तो जनसुराजी प्रफुल्ल कुमार ने कहा, आने वाले समय में सिर्फ जय जय बिहार का ही उद्घोष होगा। जनता का सुंदर राज बन जन सुराज का ही नारा लगेगा। गौरव तिवारी ने कहा, आप अपना टी शर्ट का दाम उन लोग को बताए कि नहीं? जब भी आपको लगे कि आपको लोग टारगेट करके सवाल पूछ रहा है, तो आप उन सबको डाइवर्ट करने के लिए अपना टी शर्ट का दाम बता दिया करिए। फिर इसी पर लंबा बहस शुरू हो जाएगा और आप सवालों से बच जाएंगे। तो विवेक रोशन शर्मा ने सलाह दी, जातिवादी हेडलाइन लिखना बंद करिए, घर से सफाई अभियान। तो यश कृष्ण ने लिखा, अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल को रॉबिन हुड बताते हो और कहते हो कि बिहार के लोग जातिवादी हैं। तो डॉक्टर ललन राय ने लिखा, बिहार को जातिवाद के दलदल से निकालकर बिहार को टॉप 10 में कैसे लाएं, इस पर भी विचार करना होगा। संकीर्ण सोच से ऊपर उठना ही होगा। तो प्रदीप विद्रोही की सुनिए। और क्या, आसमान से गिरेंगे खजूर पर अटकेंगे, गांधी बनना चाहते हैं पीके, गांधी जी ही थे, हैं और आगे भी रहेंगे, उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। धर्मेंद्र कुमार ने लिखा, लग रहा टी शर्ट महंगा कंपनी के हैं, तभी उसका लोगो साफ साफ फोटो खिंचाया गया है।
यशराज पटेल ने कहा, इस पत्रकार से बड़ा जातिवादी पत्रकार कोई नहीं होगा बिहार में, सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट। अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, डिनर खाना छोड़िए, थोड़ा पेटवा पर ध्यान दीजिए, लग रहा है अठवां चल रहा है। तो कमलेश चौधरी ने मौज लिया, सीधा बोलिए ना, भूमिहार होके बावन का बैटिंग कर रहे, पूरा दलाल हो गए हैं आप तो, ये एस कृष्ण ने कहा। तो समीर सिंह की टिप्पणी रही, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। आप अपने बेटे का विवाह हिमाचल में और बेटी का विवाह कर्नाटक में किए, क्या बिहार में इस योग नहीं था? इसमें ही आपके डिनर में गए साथी के जवाब है। तो दीपक आर के सिंह ने लिखा, बिहार से पलायन के विविध कारण हैं, जिसे पालकी ढोने में ही सुख मिलता है, तथा कथित शोषण के विरुद्ध नफरत करने में अपना भला दिखता है, उन्हें अपने अपने हिसाब से ऑल इज वेल दिखता है। तो जितेश कुशवाहा ने कहा, ये सब प्रमोट करने का तरीका है, सभी लोग जान चुके हैं। कृष्ण मुरारी ने कहा, अभी तक सभी जाति राजनीतिक पार्टियों ने निराश किया है, एकाएक बहुत बड़ा बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है, पर बदलाव मौजूदा हालात से बुरा नहीं हो सकता। तो पाठक रत्नेश रमन ने कहा, अब सही जा रहे हैं, समय की मांग है, प्रशांत किशोर। जाहिर है पाठक रत्नेश रमन की टिप्पणी से ज्ञानेश्वर जी को मरहम मिला होगा, मरहम सरीखा यह टिप्पणी लगी होगी। तो प्रशांत पराशर की यह टिप्पणी भी ज्ञानेश्वर जी के विचारों के समर्थन वाली रही। इस बार न ही एनडीए और न ही इंडिया दोनों ने डोमिसाइल पे स्टूडेंट को बुर्बक बनाया है। तो अंत में नीतीश निराला ने सवाल पूछ लिया कि ज्ञानेश्वर बादशाह जी कितना पैसा खाए हैं प्रशांत पांडे से। तो अंकित ने कहा, जंसुराज वाला पेट्रोल पंप वाला माल मिला है। अनिल कुमार ने कहा, बिल्कुल सही। तो ज्ञानतोष कुमार मिश्रा ने कहा, भैया बिल्कुल साहब कहा, आप बिहार के किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, सिर्फ बूढ़े माँ बाप लोग ही दिख रहे हैं, बेहद दुखद है बिहार की स्थिति। तो मुन्ना कुमार ने नीतीश कुमार का जयकारा लगाया, लिखा, जय बिहार नीतीश कुमार। तो सुशांत कुमार ने कहा, चाहे कुछ भी, बिहार की जनता के पास वैकल्पिक पार्टी होनी ही चाहिए। तो राकेश रंजन बबलू पांडे की प्रतिक्रिया रही, क्या ज्ञानू यार, इतना महान क्यों बनाते हो? तो टिप्पणियों की भरमार रही, इसमें सकारात्मक बातें रही, नकारात्मक बातें रही, लेकिन कुल मिलाकर बोलूआ यह रहा कि आप पत्रकार हो, आप कितने भी पुराने पत्रकार हों, पत्रकारिता की दुनिया में आपकी कितनी भी दमदार उपस्थिति हो, वह किसी तरीके का प्लेटफार्म हो, जिसकी बड़ी ताकत हो, लेकिन जब उस प्लेटफार्म का इस्तेमाल आप बाजार के रूप में करने लगते हैं, किसी की ब्रांडिंग के लिए खुलकर सामने आते हैं, तो फिर झेपने की, बच बचाकर प्रतिक्रिया देने की स्थिति अब कहाँ रह गई है। यह जो मैंने वीडियो बनाया, उसका मकसद ज्ञानेश्वर बासायन जी को आहत करना या किसी तरीके से हल्का दिखाना नहीं है। यह पत्रकारिता की आज की हकीकत है। यह सभी पत्रकारों के लिए, चाहे वो बिहार के हों, झारखंड के हों, भारत के किसी भी प्रांत के हों, उनके लिए आईना है। आज के दौर में जो पत्रकारिता की स्थिति है, वह लोग देख चुके हैं। जब बड़े बड़े मीडिया घराने, उसके मालिकान, जब
नेताओं के सामने, सरकारों के आगे नतमस्तक हैं, दड़ी बिछा रहे हैं, उठा रहे हैं। तो फिर आपको जो करना है खुल कर करिए, इसमें कहीं कोई लाज शर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पर्दे में कुछ करेंगे, लुक छिप कर करेंगे, तो लोग समझ जाएंगे और फिर इसी तरह की प्रतिक्रिया आएगी। तो आम लोगों से, श्रोताओं से, पाठकों से मेरा आग्रह होगा कि आप सुनने गुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हाँ, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।